नमस्कार दोस्तों, मैं जयपुर से कविता मुखर सदीनामा की समीक्षाकार। आज बुधवार 17 अगस्त 2021 है और मैं लेके आई हूँ आज का संपादकीय। दोस्तों, अगस्त का महीना है और जैसे हवाओं में स्वतंत्रता की महक तैर रही है। लेकिन दोस्तों, क्या आपने ध्यान दिया है कि स्वतंत्रता की परिभाषा क्या है और क्या सीमा है? जीवन के विभिन्न आयामों में यह स्वतंत्रता की अति किस तरह का असर डालती है? आइए इस पर जानें आज का संपादकीय किस किस की आज़ादी भाग एक में झगड़ा करने की आज़ादी। भारत में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के दम पर हम कुछ भी करने का ठान लेते हैं और यह नहीं सोचते कि इसके परिणाम क्या होंगे। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सभी को मिलनी चाहिए और भारत में जो दुनिया में सबसे ज़्यादा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिलती है, चाहे आप किसान आंदोलन देख लें या दिल्ली दंगों के पहले जो उन्माद फैलाया गया था। लेकिन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर लोग जब अपने अहम या ईगो को आगे ले आते हैं, तो परिणाम स्वरूप आपस में वे या तो हाथापाई करते हैं या आज के ज़माने में इंटरनेट पर बहस करते हैं और एक दूसरे की कमियां या खामियां निकालते हैं। हम जब भी झगड़े करते हैं, तब हम यह नहीं सोचते कि आने वाले भविष्य में हमारे उस व्यक्ति के प्रति क्या भाव रहेंगे और उनसे हम क्या व्यवहार करेंगे। रिश्तों में खटास पड़ जाती है और हम बेवजह एक दूसरे से वार्तालाप करना बंद कर देते हैं। इससे हमारी सामाजिक दूरियां और बढ़ने लग जाती हैं और कोरोना काल में जिस तरह सामाजिक दूरियां बनी हैं, उससे अब हमें बचकर रहना चाहिए। आज के इंटरनेट के ज़माने में आभासी दुनिया में अलग अलग जगह में नाना प्रकार के झगड़े होते हैं। अगर आप फेसबुक पर जाएंगे तो लोग विचारधाराओं पर झगड़ा करते मिलेंगे या फिर एक दूसरे के विचारों पर झगड़ा करते हैं। ट्विटर पर इसी प्रकार के झगड़े होते हैं, लेकिन सीमित शब्दों की वजह से बंद कर रह जाते हैं। परिणाम स्वरूप कुछ ज़्यादा असर नहीं है ट्विटर का। लेकिन कोरोना काल में सबसे ज़्यादा झगड़े व्हाट्सएप ग्रुप में होते हैं और यह बात कई शोध में पता चली है, क्योंकि व्हाट्सएप पर आप अपने परिवार, मित्रों, सामाजिक लोगों और अन्य लोगों के साथ ग्रुप में या फिर व्यक्तिगत गुफ्तगू रोज करते रहते हैं। जब हम अपने परिवार या मित्रों के साथ बात करते हैं, तो हम किसी भी सीमा तक जा सकते हैं क्योंकि वे हमारी मंशा और विचारों को समझते हैं। लेकिन जब हम कुछ सामाजिक लोगों के बीच गुफ्तगू करते हैं और जब हमारे विचार आपस में मेल नहीं खाते, तो हम अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर उनसे वैचारिक झगड़ा करने लगते हैं। झगड़े और बहस में बहुत अंतर है। इसका हम कभी कभी एहसास नहीं कर पाते, लेकिन हमें इसका बोध अवश्य होना चाहिए। झगड़े में आप सामने वाले व्यक्ति के बाद की बात सुने बिना ही उनको कुछ बुरा भला कह देते हैं और फिर आपसे उनकी नहीं बनती। लेकिन बहस में आप एक दूसरे के विचारों को सामने सामने रखते हैं और फिर एक दूसरे का सम्मान कर आपसी भाईचारे का एक प्रमाण देते हैं। कभी कभी आप झगड़ा करके निकल तो जाते हैं, लेकिन आपके इस झगड़े के परिणाम स्वरूप ग्रुप के कई लोग आपसे भी निराश होते हैं और वे उस ग्रुप को छोड़कर भी चले जाते हैं। इसीलिए हमारा मानना है कि आपसी बहस हमेशा स्वस्थ और संपूर्ण होनी चाहिए, ना कि उसे झगड़े में बदल देना चाहिए। आमीन। दोस्तों, ये था आज का संपादकीय झगड़ा करने की आज़ादी। संपादक हैं जितेंद्र जीतांशु। कल हम लेकर आएंगे किस किस की आजादी श्रृंखला की दूसरी कड़ी। तब तक के लिए इजाजत चाहती हूँ। नमस्कार।